सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बिजनेस साइकिल एंड इट्स फेजेस की, यानी कि बिजनेस की कौन कौन सी साइकिल होती है। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। इसमें कई बार वर्ड आया था जो वो था मल्टीप्लायर या एक्सेलरेटर। तो मल्टीप्लायर की आज की वीडियो में बात करेंगे कि मल्टीप्लायर होता क्या है और इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है। डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। उसके अलावा लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर क्या क्या हैं इसी की बात करें। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की, फिर कुछ अजम्पशंस देखेंगे एक दो, उसके बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्किंग इसकी कैसे होगी, उसके बाद लास्ट में बात करेंगे लीकेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात तो यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर बात करें फॉरवर्ड वर्किंग की, जिसकी बात हम कुछ देर में करेंगे, तो फॉरवर्ड वर्किंग काम आएगा रिकवरी की कंडीशन में, और जो बैकवर्ड वर्किंग काम आएगा या काम करेगा वो करेगा रिसेशन की कंडीशन में। क्योंकि रिसेशन में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होगी तो इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो रिसेशन से डिप्रेशन आ जाएगा। और रिकवरी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी और इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो रिकवरी से बूम आ जाएगा। तो किस तरह से होगा इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मल्टीप्लायर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर जो है वो मैथमेटिक्स से लिया गया है। नाम से ही थोड़ा सा मैचिंग सा भी हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर। यानी कि मल्टीप्लाई क्या होता है, किसी चीज़ को गुना करना, और ये मल्टीप्लायर गुणांक एक तरह से हो गया। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेट करेगा सबसे पहले तो, और या फिर हम यूँ कहें कि ये मैथमेटिक्स से ही बोरो किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्यों मैं कह रहा हूँ उसकी बात करते हैं। केन्जियन कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो केन्स ने जो कंसेप्ट दिया था मल्टीप्लायर का, वो रिलेशनशिप बनाता है इन्वेस्टमेंट में और इनकम में। जो केन्जियन ने कंसेप्ट दिया था वो रिलेशनशिप बनाता है इन्वेस्टमेंट में और इनकम में, इसीलिए इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। अब इसके एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेते हैं। इफ बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट बाय 5 करोड़ अल्टीमेट इंक्रीज इन इनकम इज 20 करोड़ देन मल्टीप्लायर विल बी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया गया है कि जो अगर हम इन्वेस्टमेंट को 5 करोड़ रुपए से बढ़ा रहे हैं और टोटल इनकम हमारी 20 करोड़ बढ़ चुकी है, यानी कि 5 करोड़ बढ़ाने से टोटल इनकम बढ़ी है 20 करोड़, तो कितने गुना हो गया, यानी कि 20/5, 5 4 जा 20। तो यानी कि यहाँ पर 4 गुना जो हमारी इनकम बढ़ गई। 5 करोड़ लगाया, इन्वेस्टमेंट को 5 करोड़ से बढ़ाते ही इनकम हमारी अल्टीमेटली 20 करोड़ हो गई। तो यानी कि 5 4 जा 20 होता है, तो 4 गुना बढ़ गई। तो ये जो 4 आएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लायर। गुना कितने हो रहा है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ये जो गुना हो रहा है यही है मल्टीप्लायर। तो इसके बाद एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है। द मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर क्या है, रेशियो है इनकम में चेंज होना ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से जो इनकम में चेंज होगा वो क्या है, मल्टीप्लायर है। इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी सा है, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने अभी एग्जांपल में बात की, 20 करोड़ चेंज हो रहा था तो 20 करोड़ बाय 5 इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने इंक्रीज कर दी बाय 5 तो 4 आ गया। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस और जो मल्टीप्लायर होता है उसको लिखते हैं के से, तो के डिनोट करेगा मल्टीप्लायर को। तो चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा आई, तो चेंज इन इनकम शो होगा डेल्टा वाई से और जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा वो शो होगा डेल्टा आई से। तो मल्टीप्लायर हो गया के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो ये था बेसिक से इसकी डेफिनेशन की जो मल्टीप्लायर है वो रेशियो है चेंज होना इनकम में ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं इसकी बेसिक से। तो अजम्पशन में ये कहता है कि एमपीसी जो होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो कांस्टेंट रहेगा।
सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड की जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट है। इकोनॉमी जो है वो हमारी क्लोज्ड है और जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं है, मल्टीप्लायर तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। तो ये इसके जम्पशंस है, ये हमें सेम ही माननी है। कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू हो रही है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। उसके बाद सरप्लस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, और जो कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री है उसमें सरप्लस गुड्स हैं, ये भी इसकी अजम्पशन है। एंड लास्ट वन इज प्राइस आर स्टेबल, और इसके जो प्राइस हैं वो स्टेबल हैं। तो अब बात करेंगे इसकी एनालिसिस में, एक तो आता है कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस और एक आता है डायनामिक एनालिसिस। तो कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिसिस में आता है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर के अकॉर्डिंग भी इसके हम बात करें तो यहाँ पर बोर्ड पर इसे समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस तरह से बात कर रहा है ये। उसके बाद बात करेंगे लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर की। सो यहाँ पर हम बात करें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। दोनों के डायग्राम अलग भी कह सकते हैं, सेम भी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। तो ये है फॉरवर्ड का और ये वाला है बैकवर्ड का। दोनों की बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये काम करेगा रिकवरी के टाइम पर। यानी कि कैसे, क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होते ही इनकम कई गुना चेंज हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले तो फॉरवर्ड एक्शन की। फॉरवर्ड एक्शन और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इंडिकेट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट देयर इज सेवरल टाइम मोर इंक्रीज इन अल्टीमेट इनकम। तो जो मैंने अभी बात की कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा, इनकम में कई गुना चेंज होगा। किस तरह से होगा डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे अभी। उसके अलावा अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल सपोजिंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 10 करोड़ एंड मल्टीप्लायर इज 2, देन इनकम विल इंक्रीज टू 10 करोड़ इनटू 2 20 करोड़। तो अब यहाँ पर डायग्राम की बात करेंगे हम। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने ली है इनकम जो कि करोड़ में है, और वाई एक्सिस पर लिया है एक्सपेंडिचर, ये भी करोड़ों में है। तो यहाँ पर जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में आई लिखा है यहाँ पर। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बढ़ गई और जो मल्टीप्लायर है वो 2 है। यानी कि मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं k से, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से बढ़ गई, उसके बाद इनकम टोटल बढ़ी 20 करोड़ से। तो हमें यहीं से समझ आ रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ इनटू मल्टीप्लायर 2 है, तो टोटल इंक्रीज हो गया 20 करोड़। इनकम हमारी बढ़ गई 20 करोड़ रुपए से। तो यहाँ पर अब इस डायग्राम की स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 10 20 30 40 50 ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर हम एक बार कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये जो AS है ये है एग्रीगेट सप्लाई, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 10 करोड़ थी तो 10 करोड़ यहाँ पर होगा, और ये जो है कर्व ये है AD कर्व जो कि AS को काटती हुई जा रही है E पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमने अभी तक इतनी बात समझी कि यहाँ से ये है AS कर्व जो कि 0 से स्टार्ट होगी, या हम ओरिजिन भी से कहीं तो, और 10 से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये जो 10 से स्टार्ट हो गया कर्व AD कर्व, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, जिसका टोटल होता है C प्लस I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है एग्रीगेट डिमांड। तो ये AD जो कर्व है ये AS को एग्रीगेट सप्लाई को E पॉइंट पर काट रही है। उसके बाद जो हमने पढ़ा भी कि ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से इंक्रीज हो गई, तो ये 10 के बाद आता है 20, तो 10 करोड़ में प्लस 10 जब जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पर है। ये फिर 20 से स्टार्ट होगी कर्व जो कि AS को यहाँ से काटती हुई जाएगी, जिसे हमने नाम दे दिया AD1, यानी कि वही एग्रीगेट डिमांड। इसे अब नाम दिया था एग्रीगेट डिमांड AD, तो उसे AD1 नाम दे दिया ताकि नाम सेम ना हो। तो ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, C प्लस I, तो वही कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ 10 करोड़ का वो भी तो ऐड होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो 10 से स्टार्ट हुई है कर्व, वो ई पॉइंट पर एएस को काट रही है, और जो फिर 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये अबव जा रहा है तो बढ़ गई, तो 20 पर स्टार्ट हुआ और ये उसे काटती हुई जा रही है एएस को, ये भी E1 पर। तो जहां पर ये ई पॉइंट पर काट रही है, यहां से हम डॉटेड लाइन खींच देंगे, वहां पर लिख देंगे 10, और यहाँ पर E1 से काट रहा है, यहाँ पर जो E1 पॉइंट पर AD1 AS को E1 पर जो काट रहा है, यहाँ से भी डॉटेड लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 30। तो यहाँ पर अब मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम के कहा था कि एक्स एक्सिस पर पहले कुछ ना लिखें, वो मैंने क्यों कहा था उस पर आते हैं, क्योंकि अगर आप 10 से लेकर 50 वाई एक्सिस पर भी पहले लिख देंगे, यहाँ पर भी पहले लिख देंगे, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर लिख दिया 10 और यहाँ पर लिख दिया 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, लेकिन जो यहाँ पर इसने AD ने AS को काटा, आपका 10 था यहाँ पर, लेकिन AD ने AS को काटा इधर, तो ये गलत हो जाएगा, आपको फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि आप एक्स एक्सिस पर पहले कुछ ही ना लिखें, यहाँ पर वाई एक्सिस पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे बढ़ता हुआ शो करें, 10 से 20 हो गया, यहाँ पर 0 से या ओरिजिन से एएस कर्व जा रही है, उसके बाद 10 से स्टार्ट हो रही है एक्सपेंडिचर वाली कर्व, यानी कि जो पहले इन्वेस्टमेंट थी वो इसे काट रही है, जिसका नाम है एडी ई पॉइंट पर, और फिर 10 करोड़ से इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और वो पहुंच गई 20 पर। 20 ने यहाँ पर 20 से स्टार्ट हुई AD1 और AS को काटती हुई जा रही है E1 पर। तो जहां पर ये E पॉइंट है, यहाँ से डॉटेड लाइन खींचकर आप लिख दीजिए 10, और जो यहाँ पर E1 है यहाँ से डॉटेड लाइन खींचकर लिख दीजिए 30। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर 10 ही क्यों लिखा और 30 ही क्यों लिखा, यहाँ पर क्योंकि ये जो एग्जाम्पल था इसमें मल्टीप्लायर जो हमने 2 माना है और ये है 10, तो 10 दूनी 20 होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बढ़ी, मल्टीप्लायर 2 है तो टोटल 20 ही बढ़ेगा। तो 10 + 20 करें, अगर हम 10 + 20 करें तो वो आता है 30, इसीलिए यहाँ पर लिखा 10 और यहाँ पर लिख दिया 30। इन दोनों के बीच में क्या आएगा 20, आगे 40 50 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यानी कि जो 10 पॉइंट था 10 पर हमने पॉइंट लिख दिया y और 30 पर लिख दिया y1, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ी और जो इनकम थी वो इतनी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट 10 से 20 हुई तो इनकम 10 से 30 हुई, इसका कारण क्या था मल्टीप्लायर जो कि 2 है, यानी कि 10 × 2 हो गया 20 बढ़ गया, तो 10 + 20 होता है 30। तो ये हो गया, इस साइड जा रहा है तो ये हो गया फॉरवर्ड एक्शन। ये थोड़ा सा अलग सा लगेगा लेकिन काफी ज्यादा इजी है, समझने की कोशिश करें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 10 करोड़ से, इनकम बढ़ गई 20 करोड़ से, 10 + 20 होता है 30। तो जो ई पॉइंट से डॉटेड लाइन खींचकर लिख दिया 10 और E1 से डॉटेड लाइन खींचकर लिख दिया 30। यहाँ पर हम 10 और 30 इसलिए लिख पाए क्योंकि हमने पहले से ही जो ये एग्जाम्पल है इसके अकॉर्डिंग हमने अजम्पशन कर ली थी कि यहाँ पर 10 × 20 होगा तो 20 बढ़ाना है, तो इसलिए 10 + 30। तो ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा, या फिर अगर आप इसे पहले लिख देते हैं तो आपको स्केल से लाइन इस तरह से लगानी है कि जो कट हो वो जहां पर आपने 10 लिखा उसके ऊपर ही कट हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये था फॉरवर्ड एक्शन और मल्टीप्लायर। इनकम में ज्यादा चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज होने पर ये काम करेगा रिकवरी में। रिकवरी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होते ही एकदम से जो इनकम है वो बढ़ जाती है और इकोनॉमी में बूम आ जाता है। तो ये था फॉरवर्ड एक्शन। अब बात करेंगे बैकवर्ड कैसे होगा। तो ये जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है तो वहां पर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी निकालना स्टार्ट कर देते हैं रिसेशन के टाइम पर। तो रिसेशन से फिर आ जाता है डिप्रेशन, क्योंकि जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी निकालेंगे और जो इनकम होगी वो कई गुना कम हो जाएगी। किस तरह से उसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Backward action of multiplier shows that as a result of decrease in initial investment there is several time more decrease in final income, जो हमने अभी बात की। बैकवर्ड मल्टीप्लायर ये दर्शाता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज आने पर या थोड़ी सी कमी आने पर, थोड़ा सा डिक्रीज होने पर जो फाइनल इनकम है वो कई गुना इंक्रीज हो गई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स सेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो बैकवर्ड को रिवर्स सेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर भी कहते हैं क्योंकि ये उल्टा ही तो काम कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज, इनकम कई गुना चेंज। तो
यहाँ पर भी सपोज करें कि किसी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉल हो गई 20 करोड़ से 10 करोड़ पर, और जो मल्टीप्लायर है वो 2 ही है, यानी कि जो इनकम गिरेगी वो 20 करोड़ से गिरेगी। जो हमने सेम एग्जांपल फॉरवर्ड में अप्लाई किया, अब वही सेम एग्जांपल हम बैकवर्ड में अप्लाई करके देखते हैं, फिर कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको और आसान लगेगा ये। तो यहाँ पर बैकवर्ड में भी एक्स एक्सिस पर ले ली हमने इनकम और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया एक्सपेंडिचर, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होगी। तो यहाँ पर किसी इकोनॉमी में पहले लगे हुए थे 20 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लिखना होगा 10, 20, 30, 40, 50, वाई एक्सिस पर लिख दिया। यहाँ पर एक बार हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसे छोड़ दें एक बार एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है एएस एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर भी स्टार्ट हो रही थी एएस एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद यहाँ पर 20 से स्टार्ट होगा, इकोनॉमी में 20 करोड़ रुपया लगा हुआ है, तो 20 एएस को काट कर जा रहा है ई पर, यानी कि एडी नाम दिया था हमने यहाँ पर भी एडी नाम दे दिया एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पर वो कह रहा है कि बैकवर्ड एक्शन, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो गई, 20 करोड़ लगे हुए थे लेकिन अब इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिए 10 करोड़ वापस, तो बाकी बच गए 10 करोड़। यहाँ पर ये नीचे की तरफ एरो है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो यहाँ पर 20 के बाद आ गया 10 पे, 10 से यहाँ पर एएस को एक बार फिर यहाँ से काटता हुआ जाएगा AD1 E1 पॉइंट पर, इसे नाम दिया, जो 20 से जा रहा था उसे नाम दे दिया AD, जो 10 पर से जा रहा है उसको नाम दे दिया AD1। वैसे यहाँ पर था 10 और 20 AD1। तो यहाँ पर जैसे इन्वेस्टमेंट कम हुई इनकम डबल कम होगी, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर यहाँ पर भी 2 है, मल्टीप्लायर 2 है तो इसलिए इनकम 2 गुनी कम होगी। तो यहाँ पर हमने जैसे ही इन्वेस्टमेंट को 10 करोड़ से कम कर दिया, मल्टीप्लायर 2 था तो इनकम कम हो जाएगी 20 करोड़ से। उसी तरह से यहाँ पर ई पॉइंट से डॉटेड लाइन खींचेंगे, वहां पर लिख देंगे 30, और E1 जहां पर काट रहा है वहां से डॉटेड लाइन खींच कर लिख देंगे 10, इसे नाम दे देंगे Y, इसे Y1। तो यहाँ पर 30 करोड़ से 10 करोड़ आ गया, बैकवर्ड एक्शन हो गया। ये इस तरफ एरो है तो ये है बैकवर्ड एक्शन। इनकम हमारी कम हो गई, 30 से 10 हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 20 करोड़ से 10 करोड़ हुई, तो इनकम 30 करोड़ से 10 करोड़ हो गई। क्योंकि मल्टीप्लायर 2 है तो डबल चेंज होगा, क्योंकि इनकम यहाँ पर 20 करोड़ चेंज होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ चेंज हुई है, तो 10 गुना 2 20। यहाँ पर क्या था, 10 करोड़ से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हो रही थी, तो हमारी इनकम भी ज्यादा हो गई, लेकिन डबल 20 करोड़ से, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लायर 2 था। तो यहाँ पर इसे कंपैरिजन अगर हम इसका करें यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पर सेम है, 20 करोड़ का ही चेंज हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 20 करोड़ इंक्रीज हो रही है इनकम, और यहाँ पर 20 करोड़ से इनकम डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो ई पॉइंट पर था वो इनकम जो स्टार्टिंग थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ई पर, और उसके बाद बढ़कर हो गई E1, इतना चेंज आ गया। और यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ई पर, कम होकर हो गई E1, इतना चेंज आ गया। तो यहाँ पर इसी तरह से, तो ये था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ ना आए तो इसी जो इतना ये पार्ट है इसे दोबारा देखने की मैं कहूँगा कि आप ट्राई करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन। और इसी तरह से क्वेश्चन अगर आएगा कि एक्सप्लेन फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर, आपको सिंपली जो डायग्राम ठीक ऐसे ही बना देने हैं, और जो एक्सप्लेन करना होगा उन डायग्राम्स को वो अपने अकॉर्डिंग आप जैसा भी चाहें कर सकते हैं। तो यही था सबसे पहले तो फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब बात करते हैं लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर की। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर की। अभी तक हम फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्किंग किस तरह से होती है मल्टीप्लायर की उसकी बात कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन की बात कर ली, उसके अलावा कुछ अजम्पशंस की बात कर ली। तो सबसे पहले लीकेजेस किस चीज की होगी? पैसों की होगी सबसे पहले तो, यानी कि हमारी इनकम पहले से बढ़ गई लेकिन हमने बढ़ी हुई इनकम को इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो 9 पॉइंट्स की बात करेंगे जिसमें हमारी बढ़ी हुई इनकम कंज्यूम हो जाती है, हम अपनी बढ़ी हुई इनकम को खर्च कर देते हैं और वो इन्वेस्ट नहीं हो पाती। इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकम दैट इज नॉट स्पेंट फॉर करंटली प्रोड्यूस्ड कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज मे बी रिगार्डेड एज हैविंग लीक्ड आउट ऑफ इनकम स्ट्रीम। तो पीटरसन के अकॉर्डिंग इनकम जो खर्च नहीं हुई
कंजम्पशन में गुड्स और सर्विसेज के, तो जो इनकम गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन में यूज़ नहीं हुई तो वो एक तरह से जो इनकम की मेन स्ट्रीम है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन पे जो इनकम खर्ची नहीं हुई तो वो एक तरह से लीक्ड ही हो गई, क्योंकि जो इनकम की मेन स्ट्रीम है उससे अलग हो गई। थोड़ी सी और बात करते हैं इसकी। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज लीकेजेस द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, जो हमने अभी बात की कि ये जो 9 पॉइंट्स की बात करेंगे, इन्हीं लीकेजेस के कारण ही जो बढ़ी हुई इनकम है वो कंज्यूम नहीं हो पाती, मतलब वो इन्वेस्टमेंट के रूप में उस इनकम का यूज नहीं हो पाता। उसके अलावा अगर बात करें तो द मोर पावरफुल दीज लीकेजेस आर द स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो जितनी ज़्यादा लीकेज होगी यानी कि हम जितना ज़्यादा अपनी इनकम को जो इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएंगे उतना ही ज़्यादा लीकेज हो जाएगी, यानी कि एक तरह से मेन स्ट्रीम से पैसा निकल जाएगा उतना ही ज़्यादा। तो सबसे पहले जो लीकेज आती है वो है आइडियल सेविंग, जो वर्ड से ही समझ आ रहा है सेविंग। अगर हमारी इनकम पहले 1 करोड़ थी अब 2 करोड़ हो गई, लेकिन हम जो बढ़ी हुई 1 करोड़ इनकम है उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि वो 1 करोड़ को सेव कर रहे हैं, तो इस तरह से सेव करने से बढ़ी हुई इनकम का कोई फायदा नहीं होगा। तो सेव कर ली जब हमने तो ये एक तरह से लीकेज हो जाएगी। सम पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम गोज आउट ऑफ सर्कुलेशन इन फॉर्म ऑफ सेविंग, तो जो बढ़ी हुई इनकम है वो सर्कुलेशन से बाहर आ गई, यानी कि उससे हमने इन्वेस्टमेंट उसकी नहीं करी बल्कि उसको सेव कर लिया। तो इससे जो इन्वेस्टमेंट कम होगी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कम होने से इनकम कई गुना कम हो जाएगी। तो ये सबसे पहली लीकेजेज है और इसी का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है मल्टीप्लायर पर, क्योंकि सभी लोग सेविंग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं और सेविंग होते ही मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम हो जाता है। सेकंड वन इज परचेज ऑफ शेयर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। When some part of increased income is used to purchase old share and government security, the flow of income stream falls. तो जो हमारी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ बढ़ गई, यानी कि जो 1 करोड़ इनकम बढ़ी उसकी हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लिया, कुछ शेयर ले लिए, यानी कि दैट पार्ट ऑफ इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स, तो जो कंजम्पशन होती है गुड्स की उस पर वो स्पेंड नहीं हुई, तो इसका असर एक बार फिर मल्टीप्लायर पर ही होगा और जो लीकेज हो जाएगी एक तरह से इसमें भी। तो नंबर 1 बात की सेविंग भी लीकेज है क्योंकि वो कंज्यूमर गुड कंजम्पशन वाली गुड्स पे यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो वो भी लीकेज आ गई क्योंकि उसका भी जो यूज़ होना था वो नहीं हो पाया कंज्यूमर गुड्स पर। थर्ड वन इज पेइंग ऑफ ओल्ड डेट्स। तो अगर हमने पुराना किससे रखा है, उधार ले रखा है, तो उसे पेमेंट करेंगे। तो जब ओल्ड डेट्स की पेमेंट करेंगे तो यानी कि बढ़ी हुई इनकम तो उन्हें ही दे दी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई कंजम्पशन गुड्स पर, तो ये भी एक लीकेज है। फोर्थ वन इज इम्पोर्ट। तो हमारी जो बढ़ी हुई इनकम थी उससे हमने इम्पोर्ट कर लिया, यानी कि जो बढ़ी हुई इनकम थी वो तो देश के बाहर चली गई क्योंकि इम्पोर्ट हो गया। तो इम्पोर्ट भी काफ़ी बड़ा लीकेज का कारण बन जाता है क्योंकि जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो इम्पोर्ट कर लेते हैं और इम्पोर्ट से बढ़ी हुई इनकम का हमारी इकोनॉमी, जिस देश की इकोनॉमी है उसे कोई फ़ायदा नहीं होता और मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम हो जाता है। एंड फिफ्थ वन की बात करें तो एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स। तो कई बार क्या होता है कि इनकम अगर लोगों की बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा स्टॉक होल्ड करना शुरू कर देते हैं। इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। इफ द इंक्रीज डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज मेट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सेस स्टॉक ऑफ सच गुड्स, न्यू कंजम्पशन गुड्स विल नॉट बी प्रोड्यूस, इट विल वीकन द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड ग्रेजुअली रिड्यूस द इनकम स्ट्रीम। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर जो इनकम कंज्यूमर्स की बढ़ गई तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन हमारे पास पहले से इतना स्टॉक था कि उनकी डिमांड उसी में ही पूरी हो गई। अगर जितना स्टॉक पहले था उसी में ही उनकी बढ़ी हुई डिमांड भी पूरी हो गई तो हमें नया स्टॉक प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे भी मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि जब हम नया जो भी प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम हो जाएगा। सिक्स्थ वन की बात करें तो हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो कई लोग लिक्विडिटी को, कैश को, रोकड़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस लोगों की होगी तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लीकेज का कारण बनता है क्योंकि बढ़ी हुई इनकम को लोग एज ए कैश अपने पास ही रखना चाहते हैं लेकिन उसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये भी लीकेज हो जाएगी। सेवंथ इज प्राइस इन्फ्लेशन। वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ जाएंगी, जैसे महंगाई आज बढ़ रही है,
तो अगर प्राइस में इन्फ्लेशन होगा, अगर 100 वाली चीज़ 120 की हो गई और लोगों की तो बढ़ी हुई इनकम इसी तरह से यूज़ ही हो जाएगी उतनी ही कंजप्शन में, तो इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 वाली चीज़ 120 की हो गई तो बढ़ी हुई इनकम का 20 रुपये तो वहीं यूज़ हो गए। तो इस तरह से यानी कि जो भी उनकी इनकम बढ़ी उसका ज़्यादा कुछ वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस क्या, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई और उनकी बढ़ी हुई इनकम वहीं पर कंज्यूम हो गई। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन सिस्टम। इफ टैक्सेस ऑन गुड्स on income are increased, there will be no appreciable increase in consumption despite increase in income. As a result, the process of income progress slows down. तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर हमारी इनकम तो बढ़ गई 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, लेकिन टैक्स अगर बढ़ा दिए गए, टैक्स का रेट अगर ज़्यादा कर दिया तो बढ़ी हुई इनकम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर टैक्स देंगे तो जो इनकम बढ़ी थी हमारी उसका कुछ ही पार्ट हमारे पास रहेगा, तो यानी कि जो हम इन्वेस्ट करने वाले थे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो टैक्सेशन सिस्टम भी काफ़ी बड़ा कारण बनता है लीकेज का। एंड लास्ट वन की बात करें तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो कई कंपनी क्या होती है कि चाहे प्रॉफिट अच्छे खासी हो गई लेकिन शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं देती, यानी कि डिविडेंड नहीं देना चाहती, वो कुछ ना कुछ रिजर्व फंड बनाकर रख लेती है। तो जब वो फंड बनाकर रखेंगे तो यानी कि पैसा अपने पास ही रोक लेंगी, तो जब तक शेयर होल्डर के पास पैसा ही नहीं जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंपनीज अपने पास रख लेती हैं, ये भी लीकेज का कारण बनता है मल्टीप्लायर की। तो ये जो 9 पॉइंट की हमने बात की, तो इन 9 पॉइंट्स के कारण जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं हो पाता। ये 9 पॉइंट के कारण ही मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो मल्टीप्लायर अपना काम कैसे करेगा। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो ही मल्टीप्लायर उसे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करेगा, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा। तो यही थी बात मल्टीप्लायर की, उसकी कुछ अजम्पशंस की, कुछ बैकवर्ड और फॉरवर्ड वर्किंग की और लीकेजेस की। तो यही था इस वीडियो में टॉपिक समझाया, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके अलावा वीडियोस काफ़ी सारी हैं चैनल पर, तो विजिट करना ना भूलें। और जो दूसरा चैनल है एनी टाइम अकाउंटेंसी, उस पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।